everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video, as you have seen the title, हम डिस्कस करने वाले हैं important question answers of the chapter Indigo. So this video is for all the class 12th English students because यहाँ पर हम सारे ही important questions को देखने वाले हैं which will be very helpful for you guys for your examinations. Okay, so यहाँ पर हम short answers और long answers दोनों को ही practice करेंगे. तो now let's start with our video. हमारा पहला question है which is how did Shukla succeed in persuading Gandhi ji to visit चंपारण. सो यहाँ पर आपको बताना है जो राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट थे चंपारण से, उन्होंने किस तरह से गांधी जी को मनाया कि वो चंपारण में आए. तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्ला वॉज अ रिजोल्यूट पर्सन. वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनका जो डिसीजन था वो फर्म था एंड वो उसको फॉलो करना ही करना चाहते थे. सो ही अकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर. जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे वो उनके साथ में जाते थे. ही डिड नॉट लीव हिम अंटिल द लेटर गेव हिज कंसेंट टू विजिट चंपारण. एंड उन्होंने गांधी जी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने खुद अपना कंसेंट नहीं दे दिया कि वो चंपारण में विजिट करेंगे. And at last Gandhi ji had to say, I will be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. So at last गांधी जी बोलते हैं कि इस डेट पर मैं कलकत्ता में होऊंगा एंड वहाँ पर आइएगा, आप हमसे मिलना एंड हम फिर चंपारण चलेंगे. Okay, so this is how Shukla succeeded in persuading Gandhi ji to visit चंपारण. अगला क्वेश्चन है हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस. सो जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाते हैं तब उनको किस तरह से वेलकम किया जाता है, किस तरह से रिसीव किया जाता है. तो आपका आंसर हो जाएगा एट दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन. However, the servants allowed the two to stay on the grounds of the house. So वहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो घर से बाहर गए हुए थे एंड जो सर्वेंट्स थे वो उनको अलाउ कर देते हैं वहाँ पर रुकने के लिए. The servants mistook Gandhi ji for an untouchable. They did not permit him to draw water from the well. सो उन सर्वेंट्स को ऐसा लगता है गांधी जी के अपीयरेंस से कि वो एक अनटचेबल हैं एंड इसलिए उनको परमिशन नहीं देते हैं कि वो वेल से वाटर ले सकें. ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर्वेंट्स को ऐसा लगा होगा कि जो गांधी जी हैं वो भी एक पीजेंट ही हैं. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर्स. ही नेवर मेड हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट लीडर. तो गांधी जी जो है वो अपीयरेंस से एकदम सिंपल रहते थे, आम लोगों की तरह, कॉमन पीपल की तरह. ऐसा नहीं है वो खुद को एकदम लीडर की तरह ड्रेसअप करते हो या कुछ डिफरेंट ड्रेसअप रखते हो. उनके जो मैनर्स हैं, उनकी जो ड्रेस है एकदम सिमिलर रहती है कॉमन पीपल से. मोर ओवर ही वॉज थिन ऑफ बॉडी एंड हैड अ डार्क कॉम्प्लेक्शन. तो वो काफ़ी ज़्यादा पतले से थे एंड उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डार्क था. That was why the servants thought him to be another peasant. Okay, next question. Why did Gandhi ji decide to go to Muzaffarpur? Where did he stay there? तो गांधी जी ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाए एंड वहाँ पर वो किसके घर पर रुके थे, कहाँ पर रुके थे. तो आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर वॉज ऑन द वे टू चंपारण. गांधी जी wanted to have a true picture of the जमींदारी conditions in the district. सो गांधी जी wanted जो चंपारण में ज़मींदारी सिस्टम है, जो कंडीशंस है, उसको वो ट्रूली समझें, उसकी ट्रू नॉलेज ले सकें एंड दिस इज़ व्हाट द रीज़न इज़ कि वो मुजफ्फरपुर जाते हैं. ओके, सो दैट वाज व्हाई ही डिसाइडेड टू गो देयर. ही स्टेड देयर एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी हु वॉज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. तो वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट. व्हाट डिड द ब्रिटिश वांट नाउ इंस्टीड एंड व्हाई. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो. ठीक है, सो यहाँ पर आपको 3 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पीजेंट्स हैं वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज अ रेंट क्या देते थे एंड अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते हैं उसके बदले में. एंड साथ ही आपसे पूछा है जो सिंथेटिक इंडिगो है उसकी वजह से नेचुरल इंडिगो के प्राइजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ पर बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में समझते हैं. यही सेम क्वेश्चन अभी हम फर्दर लॉन्ग आंसर में देखेंगे जहाँ पर हम इन डिटेल पूरा का पूरा चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन वी विल सी इन द लॉन्ग. Till then, short में let's see the answer. The peasants had to grow indigo on 15% of the land. All the produce went as rent. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया है, जो peasants हैं उनको 15% लैंड पर इंडिगो ग्रो करना होता था एंड जितना भी प्रोड्यूस होता था वो जाता था एज अ रेंट. बट व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड द लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट वांट टू ग्रो नेचुरल इंडिगो. द प्राइजेस हैड फॉलन. Now the landlords wanted compensation for not growing indigo on their land.
तो अब क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई थी तो लैंडलॉर्ड्स चाहते थे कि अब वो नेचुरल इंडिगो को ग्रो ना करें, क्योंकि जो है नेचुरल इंडिगो के दाम है, जो प्राइसेस है वो गिर गए थे, ठीक है। बट अब लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते थे कि क्योंकि वो लोग इंडिगो नहीं ग्रो कर रहे हैं इसलिए उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दे वांटेड इंस्टीड ऑफ द रेंट। Okay, now next question is, why did Gandhi ji chide the lawyers and what conclusion did he come to? So गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा एंड उन्होंने क्या फाइनली डिसीजन लिया, ये आपको बताना है। सो योर आंसर विल बी द लॉयर्स वर चार्जिंग वेरी हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। गांधी जी chided them for this. He also said that it was no good going to courts. तो लॉयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाई फीस लेते थे उन गरीब पीजेंट से, इसी वजह से गांधी जी ने उनको डांटा। एंड ही ऑल्सो सेड कि जो कोर्ट है वहाँ पर जाना बिल्कुल ही बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। When the peasants were fear-stricken, law courts were useless. Therefore, the first need was to rid the peasants of their fears. तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि जो पीजेंट्स के मन में डर है वो निकाला जाए, देन उसके बाद में आगे का देखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रिटिश प्लांटर्स आस्क्ड द पीजेंट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रिलीजिंग देम फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। सो जो 15% का एग्रीमेंट था पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, जब उसको ख़त्म किया गया, रिलीज़ किया गया, तब ब्रिटिश प्लांटर्स की क्या डिमांड थी पीजेंट से, ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, तो योर आंसर विल बी द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स। इर्कसम का मतलब होता है इन हिंदी चिड़चिड़ापन वाला, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको चिड़चिड़ापन देती हो, जिससे आप चिढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट था वो पीजेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग था। इट वॉज नॉट वेरी गुड फॉर देम। ओके, देयरफॉर मैनी ऑफ देम साइंड विलिंगली। तो कई सारे लोगों ने जो है विलिंगली अपनी इच्छा से साइन कर दिया, बिकॉज एटलीस्ट वो इंडिगो प्लांटिंग से बच गए थे, है ना। उनका जो इरिटेटिंग काम था वो उनके लिए ख़त्म हो गया था, ठीक है। बट अदर्स engaged lawyers to fight their cases. The landlords hired thugs. तो जहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से साइन कर दिए थे एग्रीमेंट पे, बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लॉयर्स को एंगेज किया, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्यू पीपल ऑल्सो एंगेज लॉयर्स। ओके, now next question is, how was गांधी जी able to influence the lawyers? तो गांधी जी ने लॉयर्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, ये चीज़ आपको बतानी है। सो योर आंसर विल बी, गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड द लॉयर्स बाय हिज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। तो गांधी जी ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से सेल्फलेस सर्विस भी करी जानी चाहिए, वो भी आप कर सकते, इंस्टीड ऑफ डिमांडिंग सच अ हाई फीस, है ना। ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पुअर पीजेंट्स हु वर क्वाइट स्ट्रेंजर्स टू हिम। The lawyers were deeply impressed. They too became ready to go to jail. तो जो गांधी जी हैं वो उन गरीब पीजेंट्स के लिए जेल तक जाने को तैयार हो गए थे, जिनको वो शायद ही जानते थे, जो कि एक तरह से स्ट्रेंजर्स थे उनके लिए। तो ये चीज़ देख करके लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, एंड देन वो भी रेडी हो गए थे टू गो टू जेल। एंड दिस इज हाउ गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स थे। नाउ वी आर हियर विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एंड लेट्स सी, हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। तो जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, जो अग्रीमेंट था, उसके बारे में आपको बताना है इन डिटेल। ऑफ कोर्स लॉन्ग आंसर है, सो यू हैव टू राइट इन अ लेंदी वे, है ना। आपको 12 to 15 लाइन्स लिखनी है। सो राइट इन डिटेल एवरी डिटेल, जो भी सिस्टम था, जो भी चीज़ें थी, जो भी अग्रीमेंट था, आप पूरा का पूरा लिख देंगे। सो लेट्स सी द आंसर। देयर वर बिग इंडिगो estates in the district of Champaran. All these belonged to the British planters. The peasants working on these estates were all Indians. So चंपारण में बड़े बड़े इंडिगो estates थे, बट ये सारे के सारे ब्रिटिश प्लांटर्स को बिलोंग करते थे। बट यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो peasants इन estates पर काम कर रहे हैं, वो इंडियंस थे। By an ancient long-term contract, the planters had bound the peasants to a cruel system. एक एंशियंट, एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था जिसके थ्रू जो प्लांटर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को बाउंड कर रखा था, मजबूर कर रखा था एक सिस्टम के अंडर। सो वो सिस्टम क्या था? अंडर दिस अग्रीमेंट द पीजेंट्स हैड टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। तो जितने भी पीजेंट्स हैं उनकी जो लैंड है वहाँ पर उनको 15% लैंड पर इंडिगो ग्रो करना होता था। एंड द एंटायर प्रोड्यूस वेंट एज लैंड, नहीं सॉरी, यहाँ पर रेंट टू दी लैंडलॉर्ड्स। तो वो जितना भी प्रोड्यूस होता था वो लैंडलॉर्ड्स के पास चला जाता था एज अ रेंट। द सिस्टम वॉज irksome टू द पीजेंट्स बट दे वर हेल्पलेस। तो ऑफकोर्स ये जो सिस्टम है पीजेंट्स के लिए इरिटेटिंग तो होगा ही, उनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इंस्टीड उनका लैंड यूज़ हो रहा है, उनकी मेहनत जा रही है बट उनका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है।
सो उनका तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है कि वो इससे खुश हों, बट वो हेल्पलेस भी थे, मजबूर थे, तो उनको करना ही था। देन इट केम टू बी नोन दैट सिंथेटिक इंडिगो हैड बीन डेवलप्ड बाय जर्मनी, बट तभी पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस की जाने लगी है। So the British planters now found that producing natural indigo on their lands was not profitable, so they forced the peasant to give compensation for releasing them from the contract. तो अब जो है ब्रिटिशर्स को लगा कि अब यहाँ पर नेचुरल इंडिगो ग्रो करने का कोई मतलब नहीं बन, बिकॉज इट वोंट बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो उन्होंने जो है पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो अब कंपेंसेशन दें। क्यों दें कंपेंसेशन? क्योंकि अब उनको जो है इंडिगो नहीं ग्रो करनी पड़ेगी। तो यानी कि उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने के लिए भी उनको कंपेंसेशन देने के लिए बोला गया, ठीक है। It was a grave injustice and the peasants opposed it. There was a long struggle under Gandhi Ji's leadership. So गांधी जी की लीडरशिप में इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा स्ट्रगल हुआ. The landlords agreed to return 25% of the compensation they had extracted illegally. तो एंड फाइनली जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अग्री भी कर लिया कि वो 25% रिटर्न कर देंगे जो कंपनसेशन उन्होंने ली है, ओके। सो दस एट लास्ट द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम केम टू एन एंड. By and by the British planters left their estates. एंड फाइनली जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है वो खत्म हो गया. ब्रिटिश प्लांटर्स ने इनके ईस्टेट्स को भी छोड़ दिया एंड ये जो लैंड्स थे दे केम बैक टू द एक्चुअल पीजेंट्स. ओके, सो दिस वॉज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम. यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बताना है, क्या एग्रीमेंट था एंड एग्रीमेंट रिलीज होने के बाद में क्या एंड किस तरह से ये कंपेंसेशन की स्टोरी का एंड हुआ, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो. सो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखा था, राइट. सो वहाँ पर हमने इन शॉर्ट देख लिया था. अब हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं व्हाट वाज ऑल द एक्चुअल थिंग, ठीक है. सो द पीजेंट्स वर बाउंड अंडर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रिटिश प्लांटर्स. According to this contract, the peasants had to grow indigo on 15% of the land. The entire produce went to the planters as rent. This system was very irksome to the peasants, but they were helpless. Then it came to be known that synthetic indigo had been developed by Germany. Naturally, it was much cheaper and the prices of natural indigo fell unexpectedly. So simple ही है. अभी हमने पिछले आंसर में भी इसी चीज़ को देखा, वही स्टोरी हमें देखनी है यहाँ पर भी, ठीक है. So nothing here to explain. Now the British planters did not want to plant indigo on their land, but they were cunning people. वो काफ़ी ज़्यादा चालाक थे. They forced the peasants to give compensation for releasing them from the contract. It was an injustice and the peasants opposed it. After long struggle under Gandhi Ji's leadership, the sharecropping system was at last abolished. सो स्टोरी वही है, यहाँ पर भी रिपीट ही हुई है. तो पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, ठीक है. सो जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे. पे क्या करते थे वो, तो 15% पे जो इंडिगो ग्रो करते थे वही उनका रेंट होता था, ठीक है. अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, तो अब वो चाहते थे कि उनको कंपेंसेशन दो अगर आप इंडिगो नहीं ग्रो कर रहे हैं, है ना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो. तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट यही था कि जो नेचुरल इंडिगो है उसके प्राइजेस कम हो गए थे, है ना. सो दिस इज ऑल यू हैव टू राइट इन द आंसर, ओके. क्या आई होप दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग फॉर यू. मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. यहाँ पर हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरा का पूरा आपका चैप्टर भी कवर हो गया एंड यही क्वेश्चंस आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं सो होपफुली आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में, ओके. सो टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रुक जाना नहीं तो कहीं हार के